हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, जो कि टॉपिक है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो सर्व करती हैं डिस्टिंक्ट पर्पस, मतलब एक ऐसा पर्पस जिसके अपने यूनिक बेनिफिट्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। ठीक है, तो अब एक्सप्लोर करते हैं हर अप्रोच को। सबसे पहले है एक्सटेंसिव रीडिंग। Extensive reading involve reading a large quantity of text for pleasure and general understanding। यानी कि हम कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल है, चाहे मैगजीन्स है, चाहे नोवेल्स है, चाहे आर्टिकल्स है, हम हर एक चीज़ को पढ़ रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स रीडिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टेक्स्ट फॉर प्लेजर एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग। खुद की खुशी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। लर्नर को एनकरेज किया जाता है कि वो एक्सटेंसिवली, बहुत डिटेल में पढ़ें और स्लाइटली बिलो देयर करंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल। मतलब या तो जब जो भी एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, और आपका जो अभी सपोज करंट प्रोफिशिएंसी लेवल है, यानी कोई लैंग्वेज जो आप बोल पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत हायर आपको पढ़ना है। आप उसके हिसाब से थोड़ा सा लोअर प्रोफिशिएंसी लेवल वाला जो कंटेंट है, यानी आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो ओके इंग्लिश वाला कंटेंट भी आप पढ़ सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग के क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फोकस होता है वॉल्यूम पढ़ने पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल रीड करने पे। लर्नर एंगेज इन एक्सटेंसिव रीडिंग बाय रीडिंग अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। हम एक डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि स्टोरी बुक, नोवेल्स, आर्टिकल, मैगजीन्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कंटेंट पढ़ा, कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा है रीडिंग स्पीड। जो फोकस होता है एक्सटेंसिव रीडिंग में, वो होता है चीज़ों को जल्दी पढ़ना एंड ज़्यादा हमें अटकना नहीं है। जो ग्रामर स्ट्रक्चर्स हैं या इंडिविजुअल वर्ड है, उस पर ज़्यादा अटकना नहीं है, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। जो प्राइमरी गोल है एक्सटेंसिव रीडिंग का, वो क्या है? इज टू डेवलप ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडियाज एंड कॉन्टेक्स्ट। यानी कि आप जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको पढ़ रहे हो और आपको उससे मेन आइडिया मिल रहा है कि क्या किस बारे में है ये। आपको ऐसे बार बार अटकना नहीं है कि ये है तो इसको इतना पढ़ना है, इसमें ग्रामर है, इसमें ग्रामर के रूल्स पे ध्यान देना है। नो, आप मेन आइडियाज जितने भी हैं सबको कवर करते हुए चलोगे। फिर है प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट। एक्सटेंसिव रीडिंग मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं इस बात पे कि लर्नर का इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्योंकि वो लर्नर को एक अच्छा रीडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए, एक एन्जॉयबल एंड मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए वो रीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर है वोकैबुलरी ग्रोथ। अब होता क्या है ना, जब एक्सटेंसिव रीडिंग आप कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो लर्नर ना बहुत सारे वर्ड्स वो मतलब कई सारे वर्ड सीख जाते हैं, जिससे उनका नेचुरली जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होती जाती है, बिकॉज दे लर्न टू मैनी थिंग्स। ठीक है, फिर है ऑटोनॉमस लर्निंग। लर्नर्स जो होते हैं वो एंगेज करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग में इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वो अपने आप से एक्सटेंसिव रीडिंग में पूरी तरह से इंडल्ज हो जाते हैं, और अपनी खुद की चॉइसेस होती हैं उसकी, कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है। तो फुल आउट मतलब ये ना पूरी तरह से ऑटोनॉमस लर्निंग पे बेस्ड होता है। एंड जब आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो, चीज़ें पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली ना आपकी जो इंग्लिश है, आपकी मतलब इंग्लिश में बार बार इसलिए बोलूँ बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि स्कूल में मोस्टली एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज में इंग्लिश होता है, बट आपकी उस लैंग्वेज पे फ्लुएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, आपकी फ्लुएंसी जो है वो किस स्पीड से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, रीडिंग स्पीड ओवर टाइम। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट द एक्सटेंसिव रीडिंग। नाउ लेट्स लुक एट इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में होता है कि आप हर एक टेक्स्ट का या जो आपका मटेरियल है उसका बहुत ही डिटेल्ड एंड फोकस एनालिसिस करोगे। आप बहुत ध्यान से देखोगे कि किस बारे में है, क्या चीज़ें हैं। सो यू आर गोइंग टू डू अ डिटेल्ड एंड फोकस एनालिसिस। ठीक है, और आपका गोल होगा कि आप चीज़ों को समझो, विद द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो भी चीज़ें, आप हर एक एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करोगे। लर्नर टिपिकली read shorter text and the emphasis on close reading and careful examination। जो लर्नर होते हैं ना, ऐसा नहीं बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन तब भी उनका ध्यान होता है, बहुत केयरफुली वो एग्जामिन करते हैं टेक्स्ट को, बहुत केयरफुली वो रीड करते हैं उसको। ठीक है, और जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेंसिव रीडिंग के, वो हैं रीडिंग डेप्थ। ठीक है, किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हो कितना डेप्थ में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ा, नहीं। यहाँ पे बेसिक डिटेल पे फोकस होता है, जैसे कि वोकैबुलरी कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रामर कैसी है, ओवरऑल मतलब क्या निकल रहा है। एंड यहाँ पे ना
एक्सटेंसिव के कंपैरिजन में जो रीडिंग पेस होता है वो स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर टाइम लेता है टू एनालाइज एंड टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट थॉरोली। यहाँ पे लर्नर आराम से सोच समझ के डिसाइड करता है कि वो, देखो एक्सटेंसिव में ना इतना ध्यान नहीं होता डेप्थ चीज़ों पे कि ग्रामर क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, बट यहाँ पर फोकस पूरी तरह से होता है कि क्या है ग्रामर, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ पे ध्यान होता है। ठीक है, फिर आया कॉम्प्रीहेंशन चेक। टीचर ऑफन गाइड लर्नर थ्रू इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइजेस, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चन टू इंश्योर कॉम्प्रीहेंशन। टीचर क्या करते हैं, लर्नर को गाइड करते हैं कई सारी इंटेंसिव रीडिंग एक्सरसाइजेस से, उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड हेल्प करते हैं आंसर करने में क्वेश्चन, ताकि उनको समझ में आए कि क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब जैसे वहाँ पे कंप्लीटली ऑटोनॉमस था एक्सटेंसिव में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलती है। ठीक है, कई सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एंड जब हम बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग की, यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करके ना लर्नर के लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे कि आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब कि जैसे सपोज हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, इनका यूज़ क्या है, जो ग्रामर है उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब क्या है, और अगर हम बात करें कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की, तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों हुआ है, वर्ब यहाँ पे क्यों आई है, तो हर एक चीज़ में यहाँ पे पर्सन का स्किल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप बहुत डिटेल में उसकी मतलब आप देख रहे हो कि एक्चुअली वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेक्स्ट एनालिसिस की, तो लर्नर मे बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस लिटरेरी एलिमेंट्स सच एज थीम्स, कैरेक्टराइजेशन एंड राइटिंग स्टाइल्स। यहाँ पे लर्नर को ये भी कहा जा सकता है, जैसे उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी कि बताओ ये किस वे में लिखा गया, ये नरेशन है कि स्टोरी टेलिंग है या क्या है, किस वजह से क्या लिखा गया, थीम क्या है, राइटिंग स्टाइल क्या है। वो सब कुछ आपका एक्सटेंसिव में नहीं होता। एक्सटेंसिव में जस्ट रीड करना होता है एंड बस समझना होता है कि ठीक है ये सब चीज़ें हैं। एंड जो हम नॉर्मली क्लासरूम में बात करते हैं, क्लासरूम में हमारी इंटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, जहाँ पर टीचर से लर्नर को सपोर्ट एंड गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता रहता है। तो रोल जो है बोथ अप्रोचेस का लैंग्वेज लर्निंग में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक्सटेंसिव रीडिंग आपका ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में, वोकैबुलरी बिल्ड करने में, एंड आप किसी चीज़ को नॉलेज गेन करो उसके लिए ठीक है, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग से आपको बहुत डीप की अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, आपको ज़्यादा चैलेंजिंग टेक्स्ट समझ में आते हैं, आपको अपनी लैंग्वेज की इन डेप्थ जो इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी मदद मिलती है। सो दैट वॉज इट। ये जो टॉपिक है ये पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अभी तक कवर हुई हैं, वो मैंने सारी वहाँ पे अपलोड करी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।